हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। परीक्षा में हमेशा यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जो बातें भारतीय संविधान के अनुकूल थीं उन्हें निसंकोच ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगर प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ अपना लिए गए हैं। फिर देखते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था भारत ने ब्रिटिश से लिए है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। वहाँ का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत में प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास होती है। द्विसदनीय व्यवस्था ये भी ब्रिटिश संविधान से है। लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन है। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, सभी के लिए कानून होगा तो सबके लिए वही विधि लगेगी, कानून का शासन होगा। ये ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है, सीधे भारत देश का ही नागरिक है, जबकि अमेरिका में कोई व्यक्ति रहेगा तो जैसे कैलिफोर्निया राज्य है तो कैलिफोर्निया राज्य का भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और अमेरिका देश की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, और क्या लिया गया? राष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का औपचारिक मात्र प्रधान होना। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से है? ब्रिटिश संविधान से है। वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यक्ष मात्र है ऊपर, बस। एकल न्यायिक प्रणाली क्या है? तो एकल न्यायिक प्रणाली सिंगल जुडिशियल सिस्टम, ये कहाँ से ली गई? ब्रिटिश संविधान से ली गई। इसका मतलब ये है कि जो भारत की न्याय प्रणाली है वो एक ट्रायंगल के बेस पे है और सबसे शीर्ष में सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होती हैं, उसके नीचे जिला कोर्ट्स होती हैं। तो जो जिला कोर्ट्स होती हैं या हाई कोर्ट होती हैं, अगर कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा तो वो सारे नीचे के जो भी कोर्ट्स हैं उन्हें ये सुप्रीम कोर्ट की बात माननी होगी। नेक्स्ट है विधि निर्माण की प्रक्रिया, कि कोई कानून किस विधि से बनाया जाएगा। इस निर्माण की विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश के संविधान से ही ली गई है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर आते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो नीति निर्देश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिए गए हैं? भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ये वेलफेयर स्टेट की, राज्य के कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है कि अगर राज्य इन नियमों का यानी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो राज्य एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, एक कल्याणकारी राज्य को बना सकते हैं। इनको न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्यों की इच्छा है, वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के योगदान के आधार पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ये सब राष्ट्रपति मतलब किस तरीके से चुनाव होगा, इसके लिए आयरलैंड के संविधान से निर्वाचन मंडल और पद्धति ली गई है। अमेरिका के संविधान से वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हैं, लिए गए हैं। कुल 6 मूल अधिकार हैं। प्रस्तावना का जो विचार है
आइडिया ऑफ द प्रिएम्बल है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका फ्री जुडिशियल सिस्टम को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ये अमेरिका के संविधान से है। यानी और क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है। वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका यानी जिसे PIL कहते हैं वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची कॉनकरेंट लिस्ट जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची ली गई है कॉनकरेंट लिस्ट वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन कैसे होगा केंद्र और राज्य के बीच में, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जब किसी साधारण विधेयक पर कोई गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर सकते हैं या करा सकते हैं। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम कहाँ से लिया गया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से ली गई है। वास्तविकता में राज्यपाल की नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन केंद्र की अनुशंसा के बाद करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। केंद्र को सशक्त बनाया गया, सशक्त केंद्र। और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखना, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि को लिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है, आर्टिकल 368। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, वहाँ पे राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन की बात की गई थी, जो कि आयरलैंड के संविधान से। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इस विधि को यहाँ से लिया गया है। फिर है रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। भारत के मूल संविधान जब लागू हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज 0 थी। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की बात की गई है। नेक्स्ट, जर्मनी के वीमर संविधान से क्या लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान का नाम है वीमर। तो यहाँ से आपात उपबंध लिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 352 356 आपात उपबंध तो सब जानते हैं। ये सब कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं आपात उपबंध, कॉन्टिंजेंसी प्रोविजंस। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यानी रिपब्लिक सिस्टम को अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो प्रमुख है राष्ट्रपति,
वो चुना जाएगा जनता के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन जनता के द्वारा ही चुना जाता है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक ही परिवार के सदस्य जैसे विक्टोरिया हो गई, उनकी लड़की, उनकी पोती, इस तरीके से ही वहाँ के जो मुखिया होते हैं वो नियुक्त होते रहते हैं। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। चैनल को वॉच करने के लिए धन्यवाद।